नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग KGMU की विभागाध्यक्ष। आज हम आपसे ये पोषण पखवाड़ा के विषय में बात कर रहे हैं। पोषण पखवाड़ा जैसा कि आप लोग जानते हैं 8 मार्च से 22 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती महिलाओं का न्यूट्रिशन, दूसरा जो यंग एडोलेसेंट लड़कियां हैं 14 से 18 साल की लड़कियां, उनका न्यूट्रिशन, ख़ास तौर से जो हमारे कम विकसित प्रदेश हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ के ये लड़कियों के लिए न्यूट्रिशन। इसके अलावा 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और थोड़े से बुज़ुर्ग लोगों के न्यूट्रिशन के लिए। तो ये 4 स्तंभों पर केंद्रित है क्योंकि इन्हीं आयु वाले लोगों में सबसे अधिक कुपोषण होने की संभावना होती है। तो मैं आज सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती महिलाओं के पोषण के विषय में बात करूंगी क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जिस समय यदि पोषण सही हो तो हमारी आगे की पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि वो बच्चा भी उसके साथ पनप रहा है माँ के साथ, और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा तो हमारी आगे की पीढ़ियों में स्वास्थ्य की परेशानियां कम होंगी। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें पोषण कम मिले। यदि बहुत अधिक पोषण मिल रहा है, मोटापा हो रहा है, तो वो भी कुपोषण ही है। तो दोनों ही तरीके के कुपोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमें ना मोटा होना है ना हमें बहुत पतला होना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कुपोषण है कि नहीं? यदि हम बहुत पतले हैं, हमें अपना कार्य करने में परेशानी होती है, सांस फूलने लगती है, थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो हमें पता है कि हम पोषण पर अपना ध्यान दें। और पोषण पर ध्यान देने के लिए क्या आवश्यक है? हमें पोषक तत्व खाने हैं। क्या होते हैं पोषक तत्व? एक तो आपकी थाली में हर रंग का खाना होना बहुत आवश्यक है। लाल रंग का जैसे कि गाजर है, पपीता है, सफ़ेद रंग का जैसे कि दही है, पीले रंग का जैसे कि पपीता है, और कुछ नींबू, संतरा, ये वाली चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य हों, और इसके अलावा रोटी या पराठा जो भी आप खा रहे हैं वो अवश्य खाएं। आप सभी ने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि हमें तेल में 10% कमी करनी है जिससे कि हम मोटापा ख़त्म कर सकें, और ये बहुत ही अच्छा संदेश है। इसे यदि हम लोग सब लोग अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो घी तेल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, कम मात्रा में खाना है, और कोशिश करनी है या तो हम घी खाएं या फिर कड़वा तेल खाएं। हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल पर ना निर्भर करें। जितना अधिक हम उन पर करेंगे वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और तेल इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसे बार बार गर्म ना करें, बार बार गर्म करके बार बार तलने में इस्तेमाल ना करें। और तली चीज़ों के मुकाबले यदि हम खाने को भपा के बना लें या प्रेशर में बना लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और इसके अतिरिक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि पोषण आवश्यक हो और सही मात्रा में हो, उसके लिए हम हर प्रकार के तत्व खाएं। जैसे कि प्रोटीन कहाँ से हमें मिलता है? हमें मिलता है अंडे से, मांस मच्छी से, दाल से, दूध से, और जितने ये अंकुरित चने हैं, छोले हैं, राजमा हैं, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। पनीर से मिलता है। ये वाले तत्व हमारे भोजन में अवश्य हों। भुना चना जो मिलता है वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसे हम बहुत आराम से स्नैक की तरह खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक नहीं खाने हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सारे खाने में, जैसे कि रोटी है, चावल है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। और फैट तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, घी तेल
इत्यादि, ये सब फैट के सोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैटी नहीं खाना है, हमें ये भी देखना है कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी पहुँचे, जिसके लिए हमें उस मौसम में जो भी फल आ रहे हैं, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं, उनका सेवन हम लोग अवश्य करें, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो। एक जो बहुत कॉमनली कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से एनीमिया वाली बीमारी होती है। एनीमिया होने से आपको कमज़ोरी जल्दी महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आयरन पर हम ध्यान दें, जिसके लिए हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, थोड़ा गुड़ अवश्य रोज़ खाएं, चीनी खानी बंद कर दें, उसकी जगह थोड़ा सा गुड़ अवश्य खाएं जिसमें कि आयरन मिलता है, और चुकंदर वगैरह खाएं जिसमें कि आयरन मिलता है। तो हीमोग्लोबिन की जांच नियमित रूप से कराएं। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की गोली भी खानी पड़ सकती है। तो अपने पोषण पर अवश्य ध्यान दीजिए, कुपोषण को हराना है और सुपोषित होना है सबको, जिससे कि स्वास्थ्य सही रहे सबका। धन्यवाद।